फना हो जाएगी। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये एक अलग मौजू है। तस्बीहात के दानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे कहीं बेहतर यह है कि आदमी उस उंगलियों पर तस्बीहात गिने। यही सुन्नत है, यही साबित है, यही बेहतर है, यही अफजल है। और तस्बीहात के दाने से बचना चाहिए, यह बिदात है, नाजायज है। इस सिलसिले में हमें एहतियात करना चाहिए। अब एक मसला आता है, कभी कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, कोई बहुत ज्यादा बूढ़ा हो और उसे गिनने की ताकत ना हो, तो कोई कहता है कि उसे दे देना चाहिए और वो उसकी मदद से गिन सकता है। मैं समझता हूं इसकी भी कोई हाजत नहीं है। उसे जो ताकत है अल्लाह ताला उतने ही पूछेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बंदे से अल्लाह उतना ही पूछेगा, उतने ही अल्लाह ताला बंदे को हुक्म देता है और मुकल्लफ करता है जितना उसे ताकत होती है। इंसान की ताकत से बढ़ करके, इंसान की वुसाअत से बढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे मुतालबा नहीं करता, इसलिए से बचने की जरूरत है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि तस्बीहात के दाने, मैं भी अर्ज कर रहा था कि दिल हाजिर होना चाहिए, दिमाग हाजिर होना चाहिए, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, दिल लगा होना चाहिए। हाजिर दिल के साथ, तैयार दिल के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं कि कान कहीं लगा हुआ है, दिल कहीं लगा हुआ है, हाथ उठे हुए हैं, जबान हरकत कर रही है, यूं ही बगैर किसी मकसद के और होंठ हिल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तस्बीहात के दाने लेकर के हमारे भाई चलते फिरते गाड़ी भी चलाते रहेंगे, एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाते रहेंगे और एक हाथ से दाना ऊपर नीचे होता रहेगा। दुकान पर जाएंगे, बात भी करते रहेंगे, कपड़े भी खरीदते रहेंगे, सौदे भी लेते रहेंगे और दूसरी हाथ तस्बीह के दाने भी हिलते रहेंगे। पता नहीं, समझ बात नहीं आती है कि वो जब बात करते हैं तो बात क्या करते हैं, एक तरफ उस सामने वाले से बात करते रहेंगे और दूसरी तरफ ये दाने नीचे भी जाते रहेंगे। सुभान अल्लाह कब कहते हैं और बात कब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं, बात कब करते हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि ये जिक्र कैसे होता है, ये दुआ कैसे होती है। मैं समझता हूं कि ये भी तौहीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़कार की, ये भी तौहीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने की। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे यकीन के साथ दिल लगा करके अल्लाह से मांगना चाहिए। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशहूर रिवायत के अंदर, इज़ा दा अहदुकुम फलयअज़िमिल मसअला, जब तुम में से कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे, जब तुम में से कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे तो उसे चाहिए कि आज़म के साथ सवाल करे, आज़म के साथ सवाल करे। फ़इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन लाहिन, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गाफिल दिल से अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता है। तो यह जरूरी है कि जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें तो हमारा दिल हाजिर हो, दिमाग हाजिर हो। उदउल्लाह व अंतुम मुक़िरून बिल इजाबा फ़इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआअन मिन क़ल्बिन लाहिन, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो पूरे यकीन के साथ दुआ करो, क्योंकि गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। तो यह जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप याद रखें इस चीज को कि हमाजहती होनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पूरा दिल दिमाग लगा होना चाहिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल फरमाता है। और ऐसे ही एक पांचवी शर्त यह है दुआ की कबूलियत के लिए कि जब आदमी दुआ करे, जब दुआ करे तो पूरे यकीन के साथ दुआ करे, पूरे यकीन के साथ। यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगे तो पूरे इत्मीनान से मांगे, ऐ अल्लाह ये दे दे, ऐ अल्लाह इससे बचा, ऐ अल्लाह ये अता फरमा, ऐ अल्लाह रोजी दे, ऐ अल्लाह शिफा दे, ऐ अल्लाह मालदारी दे, ऐ अल्लाह जन्नत दे। पूरे एतमाद के साथ खुल्ला मांगे, पूरी जिद्दियत और आज़म के साथ मांगे। ऐसा नहीं कि अल्लाह अगर तू चाहे तो दे दे, अल्लाह अगर तू चाहे तो दे सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तू चाहे तो सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है कोई मजबूर है, सुभान अल्लाह, अल्लाह मजबूर नहीं है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ला यक़ूलन्ना अहदुकुम फी दुआइही अल्लाहुम्मा इग़फिर ली इन शिअता अल्लाहुम्मा अर्हमनी इन शिअता। कोई आदमी अपनी दुआ में इस तरह ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे बख्श दे, अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। हरगिज किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया वलाकिन लियअज़िमिल मसअला, बल्कि चाहिए कि आज़म के साथ सवाल करे, आज़म के साथ सवाल करे। वलयुअज़्ज़िमिर रग़बा, और पूरे शौक के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। फ़इन्नल्लाह ला मुस्तक्रिहा लह, और दूसरी रिवायत के अंदर आता है फ़इन्नल्लाह ला मुक्रिहा लह, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़म के साथ मांगो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाली चीज कोई भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पर दबाव डालने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नऊज़ बिल्लाह प्रेशर डालने वाली चीज कोई भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खजाने में कमी नहीं है। अल्लाह ताला खुद मुख्तार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद तसर्रुफ वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ऐसे न मांगो जैसे मजबूरों के सामने हाथ फैलाया जाता है। तो मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये 5 बुनियादी शर्तें हैं जो
दुआ की कबूलियत के लिए हद दर्जा जरूरी है। एक बंदे को चाहिए कि वो दुआ की कबूलियत के अंदर इन 5 शर्तों से हरगिज गाफिल ना हो, क्योंकि जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो इंसान का काम भी पूरा नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुआ की कबूलियत के लिए जो 5 शर्तें हैं, ये 5 शर्तें थी। और उसके बाद मैंने कहा था, मैंने वादा किया था कि आपके सामने चंद वो असबाब भी जिक्र करूंगा, चंद वो असबाब भी बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान की दुआओं की कबूलियत रुक जाती है, दुआ की कबूलियत पर बैन लग जाता है, रुकावट लग जाती है। आइए जरा देखते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी दुआओं के कबूल होने से रोकती हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। हम अक्सर सवाल करते हैं, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, हमारी मुरादें पूरी क्यों नहीं होती, हमारी जायज तमन्नाएं क्यों नहीं बराती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं आज अल्लाह के कलाम की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की रोशनी में दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं। मेरे भाइयों, दुआओं की कबूलियत से पर बैन लगाने वाले हम खुद हैं। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, आज हम खुद देखते हैं। आइए देखते हैं दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं। मेरे भाइयों, दुआ की कबूलियत से रोकने वाले कुछ काम हैं। हम दुआ भी करते हैं और हम वो रोकने वाले काम भी करते हैं। हम अल्लाह के सामने हाथ भी फैलाते हैं और अब हम दुआ पर बैन लगाने का भी काम करते हैं साथों साथ। तो हमारी दुआएं कहां से कबूल होंगी। मेरे भाइयों, याद रखें कि ये दुआ की कबूलियत की जो शराइत हैं वो भी जरूरी है, और दुआ की कबूलियत से जो माने उमूर हैं, रोकने वाली चीजें हैं, उन तमाम चीजों से रुकना, उन तमाम चीजों से बाज रहना, उन तमाम चीजों से अपने आप को बचाना, यह भी हद दर्जा जरूरी है। तब जाकर के हमारी दुआएं कबूल होंगी। आइए, सबसे पहली चीज जिससे हमारी दुआएं कबूल होने से रुक जाती हैं, हमारी दुआओं की कबूलियत से कौन सी चीज रोकती है। नंबर 1, पहली चीज वो क्या है, खाने पीने पहनने और जिंदगी के अंदर कहीं भी हराम की आमेजिश होना। खाने में, पीने में, पहनने में, रहने में, ओढ़ने, तमाम मसाइल में, अलगरज जिंदगी जीने में हराम की मिलावट होना। अगर हमारी जिंदगी में हराम की मिलावट है, अगर हमारी जिंदगी में हराम की आमेजिश है, तो माफ कीजिएगा, यह दुआ की कबूलियत से माने हुआ करता है। इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी अगर हम इन मवाने से अपने आप को नहीं बचाएंगे। तो याद रखें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां दुआओं की कबूलियत की शराइत का पाया जाना भी जरूरी है, और दुआ की कबूलियत से जो माने उमूर है उनसे अपने आप को बचाना भी जरूरी है। क्योंकि जब इंसान दोनों चीजों को नहीं पेश करेगा, एक पहलू कमजोर होगा और इंसान की दुआ कबूल नहीं होगी, और इंसान सिर्फ और सिर्फ शिकवा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए, पहली चीज क्या है, खाने पीने पहनने और जिंदगी के अंदर किसी भी तरीके से हराम की आमेजिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। लोगों, अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह पाक है, पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक है, पाक माल ही कबूल फरमाता है, पाक इबादत ही कबूल फरमाता है। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आयतें पढ़ी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इन्नल्लाह तआला अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन फक़ाल तआला या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम। दूसरी आयत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ये दोनों आयतें पढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुक्म अपने रसूलों को दिया है, वही हुक्म अपने मोमिन बंदों को भी दिया हुआ है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह के नबी ने एक मिसाल देकर के समझाया, सुम्मा ज़कर अर्रजुल युतीलु सफर अशअसा अकबर यमुद्दु यदैहि इला समा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला पाक है, पाक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला पाकीज़ा है, पाकीज़ा ही कबूल फरमाता है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक आदमी है, एक आदमी है जो बहुत दूर दराज का सफर करता है, और आप जानते हैं, वो इंशाअल्लाह मैं अर्ज भी करूंगा आपके सामने कि सफर के दौरान दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, सफर की सऊबतों के मुनासबत से दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, मुसाफिर की दुआ कबूल की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी है, एक मिसाल देकर के समझाया कि एक आदमी है जो बहुत दूर दराज का सफर करता है, और सफर के दरमियान उसका बाल गर्द से अट जाता है, उसका जिस्म परागंदा हो जाता है, और शाम को थका मादा घर आता है। घर आने के बाद अपने हाथों को ऊपर उठाता है
اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے یہ عطا فرما، اے اللہ مجھے اس سے بچا، اے اللہ مجھے اس سے نواز، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے دعائیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام وہ کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی دعا کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، پریشان ہو کر کے آتا ہے اور بڑی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے رب کہتا ہے، سب کچھ ہے اپنے ساتھ میں موجود ہے ساری چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، اس کے جسم کے اندر بننے والا گوشت اور اس کے جسم کے اندر پیدا ہونے والا خون اور اس کے اندر پنپنے والی اور پرورش پانے والی ہڈیاں اور سارے گوشت پوست رگو ریشے یہ سب کے سب حرام سے پلتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا اللہ کہاں سے قبول کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے فرمایا ہے کہ سب کچھ موجود ہو، ساری توحید ربوبیت کے حوالے دیے جائیں، اللہ رب العالمین کی عظمت کا سہارا لیا جائے، سفر کے ثبوتیں برداشت کر کے آیا ہوا ہو آدمی، لیکن چونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، اس کی پرورش حرام گوشت سے حرام چیز سے ہوئی ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو اپنی کمائی کے اندر حلال کی فکر ہونی چاہیے تمہیں، تمہاری کمائیاں حلال ہوں گی تو اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا، ہماری کمائیاں حلال ہوں گی اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے گا۔ اگر ہم اپنے کھانے پینے کے اندر، اپنے پہننے کے اندر، اپنے اوڑھنے بچھونے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنی پرورش کے اندر، اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیکھ ریکھ کے اندر اگر ہم نے حرام کی آمیزش کی، اگر ہم نے حرام ملایا، اگر ہم نے رشوت استعمال کی، اگر ہم نے سود استعمال کیا، اگر ہم نے غبن کیا، اگر ہم نے ظلم کیا، اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے حرام کاری کا کام کیا، یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتی ہے کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔